हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे होम साइंस के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर रहेगा छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का नाम आप मैच कर लेंगे, हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, सीरीज़ मेरे पास भी रहेगी, आपके पास ABCD कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं अपने जो एग्ज़ाम है उसको देने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में, आपके पूरे 100 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के मदद से यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैज्ञानिक मूल्यांकन होता है, तो वैज्ञानिक मूल्यांकन तथ्यपूर्ण होता है, विश्वसनीय होता है, विश्लेषणात्मक होता है। यानी कि ये सभी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो हैं, ये जितने भी ऑप्शन है वैज्ञानिक मूल्यांकन होते हैं, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर संस्थागत मान्यता रहित शिक्षा है, तो गैर संस्थागत मान्यता रहित शिक्षा आपकी अनौपचारिक शिक्षा यहाँ पे हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि स्थानीय नेतृत्व को विकसित करने में सहायता प्राप्त होती है। स्थानीय नेतृत्व को विकसित करने में सहायता प्राप्त होती है व्यक्तिगत संपर्क से। ठीक है, पर्सनल कॉन्टैक्ट से आप क्या कर सकते हैं, डेवलपिंग लोकल लीडरशिप को आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कुशल प्रसार कार्यकर्ता के गुण है, तो कुशल प्रसार कार्यकर्ता के गुण जो होते हैं वो प्रगतिशील विचारधारा की होती है। ठीक है, उसकी जो विचारधारा होती है वो प्रगतिशील होती है। जो आपका कुशल कार्य करता होता है उसके गुण की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो विनम्र और जो होता है मृदभाषी होता है, यानी कि एकदम से बहुत जो उसका मन रहेगा ना, बहुत विनम्र होकर बात करेगा, और जो उसकी भाषा रहेगी बहुत सॉफ्ट मतलब बहुत सॉफ्टनेस के साथ वो बात करेगा, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेगा। ठीक है, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वैज्ञानिक मूल्यांकन होता है, तो तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय, विश्लेषणात्मक, ये सभी वैज्ञानिक मूल्यांकन होते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, इसको आप अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया समाचार पत्र होते हैं, तो देखो समाचार पत्र आपके दैनिक तो होते ही हैं, सभी को पता है। कुछ समाचार पत्र आपके साप्ताहिक भी होते हैं, तो मासिक में जो मंथली होते हैं वो होते हैं नहीं होते हैं उसका मुझे एक आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके दो ऑप्शन मुझे मिल चुके हैं, तो मैं इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी लगा दूंगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मुद्रित संचार साधन है। ठीक है, ये कह रहा है कि मुद्रित संचार साधन का मतलब है कि प्रिंटेड कम्युनिकेशन मटेरियल, वो मटेरियल कम्युनिकेशन का वो माध्यम जिससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो प्रिंट के रूप में कम्युनिकेशन जिससे किया जा सके। देखो पत्रिकाएं जो होती हैं प्रिंटेड होती हैं, समाचार पत्र जो होते हैं प्रिंटेड होते हैं, पुस्तकें आपकी प्रिंटेड होती हैं, ये सभी क्या है, संचार का साधन रहेगा, तो उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोस्टर निर्माण के मुख्य तत्व हैं। पोस्टर जो निर्माण कराते हैं आप, तो उसमें एक शब्द आपके वहाँ पे होने चाहिए, उसमें कोई रंग होना चाहिए, और उसमें आपके चित्र भी होने चाहिए, तो आपका पोस्टर एक अट्रैक्टिव का काम करेगा, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से किया जाने वाला संपर्क कहलाता है, तो रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से अगर आप किसी से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका यहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट, सामूहिक या फिर वाइड, तो यहाँ पे आपको लगा देना है, यहाँ पे आपका जो है ना वाइड विराट संपर्क कहलाएगा, यानी कि वाइड कांटेक्ट कहलाएगा। देखो अगर आप रेडियो के माध्यम से करते हैं तो किसी पर्सनल कांटेक्ट को तो आप करेंगे नहीं, आप वहाँ पे ग्रुप को कर सकते हैं या फिर वाइड कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत बड़े इलाके के हिसाब से। ठीक है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कठपुतली का प्रचलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान से। ठीक है, कठपुतली जो आपका हो जाएगा, जो पपेट बोलते हैं ना जिसको, जो खिलौने की होती हैं, तो कठपुतली का प्रचलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ है, तो राजस्थान से। बहुत प्राचीन क्या है, भारत की ये कला रहेगी, राजस्थान से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामान्य अर्थ में सूचना वह तत्व है जिसका आदान प्रदान किया जाता है कहलाता है। देखो सामान्य अर्थ में सूचना वो तत्व होता है जिसका आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम कहते हैं संदेश। ठीक है, सामान्य अर्थ में सूचना वह तत्व है, सूचना क्या है, वो तत्व है जिसका आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम संदेश कहते हैं, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं द्वारा धनोपार्जन हेतु लगाए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधे कौन कौन से हो जाएंगे। देखो अचार, पापड़, मुरब्बा, ये सभी जो धंधे हैं ना आपके
महिलाओं के द्वारा घर में लगाए जा सकते हैं। भाई अचार का बिजनेस कर सकते हैं, पापड़ का कर सकते हैं और मुरब्बे का कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं गलत दे रखा है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संचार के चरणों का सही क्रम क्या है। संचार के चरणों का सही क्रम से आपसे यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर आप उसको मैसेज यानी कि संदेश में परिवर्तित करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को, फिर संदेश का माध्यम आप क्या करेंगे व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, फिर सेंड करते ही आप क्या करेंगे सूचना ग्राहक जो हो जाएगा, जो रिसीवर हो जाएगा उसके पास पहुंच जाएगा। तो संचार के चरणों का सही क्रम आपका हो जाएगा सूचना, संदेश, संदेश का माध्यम, फिर सूचना ग्रह, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रसार शिक्षा में क्या महत्व है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाती है। ठीक है, जो आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है ये सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाती है, सीखने में प्रवृत्ता लाती है और शिक्षण को आसान बनाती है, यानी कि उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या रहेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था सहयोग का सिद्धांत है। ठीक है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है सहयोग का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत, समता का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत जो हो जाएंगे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल हो जाएंगे। उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है। तो प्रसार शिक्षा का क्षेत्र जो है ना विस्तृत हो जाएगा, यानी कि वाइड हो जाएगा, बहुत बड़ा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग है। तो प्रसार शिक्षा का प्रमुख अंग आपका यहाँ पे रहेगा प्रसार कार्य या फिर सेवा, शोध या फिर खोज, शिक्षण, यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रसार शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है। प्रसार शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित रहेगी। तो सामाजिक ये होता है यहाँ पे समाज मित्र के सिद्धांत पर सामाजिक अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में कर देंगे। ठीक है, 18 का आंसर आप मुझे क्या करेंगे कमेंट्स में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि औपचारिक शिक्षा के प्रकार हैं। तो औपचारिक शिक्षा के प्रकार पता है कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, औपचारिक शिक्षा के प्रकार हैं यहाँ पे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो औपचारिक शिक्षा के सभी प्रकार हो जाएंगे। उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रसार विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो प्रसार विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व समय की उपलब्धता, स्थानीय स्थिति, शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको 18 का अच्छा हाँ देखो यहाँ पे ना इसका आंसर डी होगा। प्रसार शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रसार शिक्षा जो होती है ना आपकी, इनमें से कोई नहीं का आंसर यहाँ पे लगा देंगे। प्रसार शिक्षा जो होती है आपकी खुद से करके सीखने का सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, प्रसार शिक्षा जो है स्वयं करके सीखने का सिद्धांत पर आधारित होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर नॉन ऑफ द अबव रहेगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। चलो थोड़ा ध्यान से निकल जाता है इस वजह से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रसार विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। हाँ, प्रसार विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से रहेंगे। तो समय की उपलब्धता, स्थानीय स्थिति, शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता, ये सभी प्रसार विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा है आपका अरस्तु ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जो आदमी है, जो इंसान है, जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, अरस्तु ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूजीसी का पूरा नाम क्या है। यूजीसी का पूरा नाम आपसे पूछा है, यहाँ पे आपको आंसर लगा देना यूनाइटेड ग्रांट कमीशन हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी यहाँ पे दिक्कत हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा के माध्यम से क्या संदेश दिया जाता है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए, ये आपका जो है क्या दिया जाता है संदेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत लोक
प्रदर्शन है। परंपरागत लोक प्रदर्शन आपका लोकगीत हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, लोक नृत्य। ये सभी आपके परंपरागत लोक प्रदर्शन रहेंगे, ट्रेडिशनल फोल्क परफॉर्मेंस रहेंगे। उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दृश्य श्राव्य सामग्री के चुनाव हेतु आवश्यक तत्व कौन से हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है समूह की योग्यता का स्तर, समूह का आकार कितना है, साधनों की सरलता। तो ये सभी जो है दृश्य श्राव्य सामग्री के चुनाव हेतु आवश्यक तत्व हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया चार्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग उपयुक्त होता है। चार्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग उपयुक्त जो होता है आपका अशिक्षित के लिए, शिक्षित के लिए, अंधों के लिए। तो इसका राइट आंसर चार्ट शिक्षण सामग्री का यूज़ ऑफ चार्ट टीचिंग मटेरियल, तो ये आपका शिक्षित लोगों के लिए होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया श्यामपट्ट के साथ कौन सी सामग्री का प्रयोग नहीं होता है। तो श्यामपट्ट यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है, देखो डस्टर का करते हैं, चौक का भी करते हैं, स्केल का कुछ लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मान लो ब्लैक बोर्ड पे एक सीधी लाइन खींचनी है तो एक बड़ा सा स्केल होता है, उसका यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर बी भी हो सकता है और इनमें से कोई नहीं, डी भी हो सकता है। ठीक है, नहीं इनमें से किसी का नहीं करेंगे, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका रहेगा स्केल, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टर के माध्यम पोस्टम के प्रथम भाग में होता है। तो देखो स्लोगन भी हो सकता है, चित्र भी हो सकता है, संदेश भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पोस्टर का प्रमुख कार्य है। तो पोस्टर का प्रमुख कार्य होता है आकर्षित करना, महत्वपूर्ण जानकारी देना, स्थायी छाप छोड़ना। ठीक है, उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विराट संपर्क से लाभ है, यानी कि बेनिफिट ऑफ मास कॉन्टैक्ट, बहुत बड़े एक विस्तृत संपर्क से आपको क्या लाभ मिल सकता है। कम समय में अधिक लोगों से संपर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो 30 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण आपका यहाँ पे रहेगा योजना बनाना, प्लानिंग बनाना, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में संचार का महत्व है। तो वर्तमान समय में संचार का महत्व शिक्षा में, उद्योगों में और कृषि में, यानी कि इन सभी में संचार का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदर्शन के प्रकार होते हैं। तो प्रदर्शन के जो आपके प्रकार हैं 6 प्रकार होते हैं, बी करेक्ट आंसर है। इसका अगर कुछ और आंसर आपको लग रहा है, मेरे को तो 6 ही पता है जहाँ तक मुझे याद है। प्रदर्शन के कितने प्रकार होते हैं, इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उस पर रिसर्च दोबारा करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में एक ही विषय पर अनेक लोगों से भाषण करवाए जाते हैं, यानी कि सिम्पोजियम, सेमिनार और पैनल वार्ता में से एक ही विषय पर अनेक लोगों से भाषण दिलाए जाते हैं। तो इन सभी से डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाथ से बनी हुई वस्तुएं कहलाती हैं। तो हाथ से बनी हुई वस्तुएं हस्तशिल्प कहलाती हैं, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यक्रम नियोजन किस प्रकार की पद्धति है। कार्यक्रम नियोजन किस प्रकार की पद्धति हो जाएगी, तो ये नियोजित हो जाएगी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में प्रभावशाली इंद्रिय है। तो सीखने की प्रक्रिया में देखो आपका अगर आप सीखते हैं तो किसी भी चीज़ को देख के और सुन के ही सीखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपकी आई रहेंगी। ठीक है, आप देख के चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर सी रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि कान भी हो सकता है भैया, कान आप सुन सकते हैं, लेकिन जो आप देखते हैं ना, अगर कोई बहरा है, किसी के कान ही नहीं है, अगर उसे सिखाना है तो आंखों से सिखा सकते हैं, लेकिन किसी की आँख ही नहीं है तो कान से सिखाना सीख सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन देख के वो आसानी से सीख सकता है। तो सीखने की क्रिया में प्रभावशाली इंद्रिय होती है आपकी दृष्टि या फिर आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण होते हैं समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट, सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रित होता है, प्रसन्नता उसमें रहती है। तो उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्यक्रम समायोजित करते समय किस सिद्धांत का पालन आवश्यक हो जाएगा। कार्यक्रम समायोजित करते समय किस सिद्धांत का पालन आवश्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है सफलता, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दृश्य श्राव्य साधन वे है। ठीक है, दृश्य श्राव्य साधन वो होता है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, सुनाई व दिखाई दोनों देता है। ठीक है, विजुअल ऑडियो एड्स इज दैट
विजुअल यानी कि आप देख सकते हैं, ऑडियो यानी कि आप सुन सकते हैं। तो सुनाई व दिखाई दोनों देते हैं, दृश्य श्राव साधन वो होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है त्रिविम दृश्य सामग्री हो जाएगी। तो त्रिविम दृश्य सामग्री आपका मॉडल, वास्तविक वस्तुएं और नमूने, ये सभी इसमें शामिल रहेगी। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया चार्ट के प्रकार हैं। तो चार्ट के कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखो, आपकी एक स्ट्रिप चार्ट होती है, एक आपकी फ्लो चार्ट होती है, एक आपकी ट्री चार्ट होती है। तो ये सभी जो है चार्ट के प्रकार हैं। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्लैश कार्ड की एक पूरी डैश होती है। तो फ्लैश कार्ड की एक पूरी श्रृंखला होती है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो रहेगी आपकी ईमेल, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत हैं। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीखने वाले की प्रतिधारणा क्षमता डैश होती है। तो सीखने वाले की प्रतिधारणा जो होती है सुनकर 20%, देखकर 30%, देखकर ज़्यादा है, और कार्य संपादित करके 90%। अगर आप किसी चीज़ को सुनकर सीख रहे हैं तो आप 20% तक उसे सीख सकते हैं। अगर आप उसे देखकर सीख रहे हैं तो 30% तक सीखते हैं। लेकिन अगर उस काम को और आप करके सीख रहे हैं तो आप जो है पूरा 90% तक सीख सकते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तिगत संपर्क का माध्यम है। तो व्यक्तिगत संपर्क का माध्यम जो यहाँ पे आपका रहेगा घर पर जाना, खेत पर जाकर मिलना, कार्यालय पर भेंट। तो ये सभी जो हैं व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिणाम प्रदर्शन के फलस्वरूप व्यक्ति में निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। परिणाम प्रदर्शन के फलस्वरूप व्यक्ति में निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक विश्वास की, एक अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट की, ध्यान आकर्षण करने की यानी कि अटेंशन की। तो ये सभी जो आपकी प्रतिक्रियाएं होती हैं ये परिणाम प्रदर्शन के फलस्वरूप व्यक्ति में होती हैं। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का तात्पर्य है। मूल्यांकन का तात्पर्य से मतलब यहाँ पे रहेगा आकलन करने से। ठीक है, एवोल्यूशन से। भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम कब तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब होता है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो कब तक चलती है। तो जीवन पर्यंत चलती है। जब तक आप जीवित हैं, जैसे आपका जन्म हुआ तो आप जन्म से सीखना शुरू कर देते हैं और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी आप तब तक कुछ ना कुछ अनुभव करते रहेंगे। सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जीवन से रिलेटेड भी है और आपके एग्जाम से रिलेटेड भी है। इनमें से संचारक के रूप है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है कम्युनिकेटर का यानी कि बातचीत करने के रूप हो जाएंगे। तो एक स्पीकर हो जाता है, एक सेंडर होता है, एक सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन। तो ये सभी जो हो जाएंगे आपके कम्युनिकेटर के माध्यम हो जाएंगे। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु की बनावट को पहचान सकते हैं। तो वस्तु की बनावट को ना आप देखो देखकर भी पहचान सकते हैं, आप उसको सूंघ कर नहीं पहचान सकते, आप उसको छू कर पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खड़ी रेखाओं से डैश का भाव उत्पन्न होता है। तो खड़ी रेखाओं से आपको किसका भाव उत्पन्न होगा? आप इसका यहाँ पे आंसर लगा देंगे दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता का जो है भाव उत्पन्न होगा। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बिंदुओं के मिलने से बनती है। तो दो बिंदुओं के मिलने से एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, रेखा कैसे बनेगी चलो आप सभी को पता ही है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र के दोनों ओर समान वस्तुएं रखने पर उत्पन्न होता है। केंद्र के दोनों ओर समान वस्तुएं रखने से उत्पन्न होता है औपचारिक संतुलन। केंद्र के दोनों ओर समान वस्तुएं रखने से उत्पन्न होता है फॉर्मल बैलेंस, ऑप्चर बैलेंस। यहाँ पे कोई है, यहाँ पे वस्तु रख दी, यहाँ पे रख दी, तो बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह सज्जा में दबाव का केंद्र स्थापित किया जा सकता है। गृह सज्जा में दबाव का केंद्र स्थापित आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो आपको आंसर लगा देना है उपरोक्त सभी का। जैसे कि एक ही वस्तु पर गृह सज्जा में दबाव का केंद्र स्थापित किया जा सकता है। एक ही वस्तु पर, अधिक सुंदर वस्तु पर, या फिर पृष्ठभूमि को सादर रखकर। ठीक है,
तो डी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह निर्माण करते समय ध्यान रखना आवश्यक हो जाएगा। तो देखो नींव का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। भूमि का चयन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप पहाड़ों में जाके रह रहे हैं तो वहाँ बहुत दिक्कत रहेगी, आप समतल ज़मीन पर रहिए। बनावट के आकार पर, ठीक है, घर का बनावट कैसा है, बना कैसे रहें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। घर के आसपास होना आवश्यक है। देखो ढलान होना आवश्यक बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तालाब की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तालाब में भाई बहुत सारे जानवर रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। कूड़ा भी नहीं होना चाहिए, गंदगी मच्छर वगैरह से बहुत दिक्कत है, बीमारी फैलेंगी। तो इनमें से कोई नहीं, ये कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओहो खड़ी रेखा ये हो गया, दो बिंदु वाला हो गया, केंद्र दोनों, ये गृह सज्जा ठीक है। कहाँ थे हम? घर के आसपास, घर खरीदते समय महत्वपूर्ण नहीं होता। हाँ देखो ये है 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर खरीदते समय महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो घर खरीदते समय आपका सार्वजनिक सुविधाएं, मौसम में बदलाव और कानूनी पक्ष, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे इसका आंसर लगा देंगे। तो ये सभी आपके बहुत ज़रूरी तत्व हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपका सार्वजनिक सुविधा, आपकी जो पब्लिक फैसिलिटी है वो नहीं होगी तो आप वहाँ पर घर क्यों खरीदेंगे। जैसे कि मान लो वहाँ पर डॉक्टर की दुकान नहीं है, आप बीमार पड़ गए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्या शहर जाना पड़ेगा या गाँव में जाना पड़ेगा या कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। मौसम में बदलाव, वहाँ पे बार बार बाढ़ आ रही है, बारिश पड़ रही है, तो वहाँ पे आपको घर नहीं लेना चाहिए। कानूनी पक्ष भी बहुत ज़रूरी है। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। घर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? घर जब चाहे बदला जा सकता है। घर परस्पर संबंध से बनता है। घर समाज की प्राथमिक इकाई है। घर में भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। घर समाज की प्राथमिक इकाई होती है। घर परस्पर संबंध से ही बनता है। घर का मतलब ईंट दीवार नहीं होता है। घर का मतलब जो आपके संबंध है, रिलेशन है, उससे होता है। तो घर जब चाहे बदला नहीं जा सकता। ये नहीं कि आपका मन करा आज इधर आज उधर। किराए का मकान नहीं, अपने मकान की यहाँ पे बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भूमि के प्रकार हैं। तो भूमि के प्रकार जो हो जाएंगे यहाँ पे आपके रेतीली भूमि, पथरीली और बनाई गई भूमि, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। रेतीली, पथरीली, बनाई यानी कि आप कैसे बनाते हैं। जैसे कि मुंबई जो शहर आपने नाम सुना है ना, मुंबई कोई शहर नहीं था, मुंबई को बनाया गया है। मुंबई जो एक तालाब था, वहाँ पे मिट्टी डाल के मुंबई शहर को बसाया गया है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा बनाई गई भूमि, मुंबई शहर, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल यहाँ पर रहेगा। उपरोक्त से भी डी करेक्ट आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सही जोड़ा कौन सा है। तो सही जोड़ा हो जाएगा शयन कक्ष एकांत क्षेत्र, यानी कि बेडरूम जो है एक प्राइवेट जोन रहेगा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्वामित्व मकान से वृद्धि होती है। तो स्वामित्व मकान से किस चीज़ की वृद्धि होती है? आर्थिक सुरक्षा में, प्रतिष्ठा में और पास पड़ोस में, भाईचारा में। डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, आपके सपोर्ट की ना मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्त। आप क्या करेंगे, इस वीडियो को सबसे पहले ना अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करेंगे। छोटा भाई मान के, बड़ा भाई मान के या अपना गुरु मान के, कुछ भी मान के सपोर्ट मुझे करेंगे। सपोर्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर सकते हैं या फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं। लाइक और डिसलाइक से मुझे ये पता चलता है कि मेरी वीडियो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, और डिसलाइक से मुझे ये पता चलता है कि मेरी वीडियो में क्या कमी रह रही है, तो मैं आगे उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो लाइक और डिसलाइक मेरी योग्यता के हिसाब से ही आप करना, लेकिन शेयर की आपकी बहुत रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है की ऑफ सक्सेस के नाम से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट MCQs के लिए इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल एक उदाहरण हो जाएगा। तो ताजमहल एक जो हो जाएगा आपका उदाहरण, औपचारिक संतुलन का उदाहरण हो जाएगा, फॉर्मल बैलेंस का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि ताजमहल जो है ना, उसकी 4 मीनारें हैं और उसके जो गेट हैं वो चारों तरफ से एक सा ही नज़र आता है आपको। तो ये फॉर्मल बैलेंस का बहुत ही शानदार उदाहरण यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंची छतें कमरे को ठंडा रखती हैं। अगर ऊंची छत जितनी होगी उतना सूरज अगर छत पे पड़ेगा तो ऊपर तो जो आपका बिल्कुल छत है, फ्लोर है,
वो तो आपका क्या रहेगा, बहुत गर्म रहेगा। लेकिन जो छत नीचे वाली, कमरे के अंदर वाली जो सीलिंग रहेगी उसमें थोड़ा गर्माहट होगी, लेकिन जो कमरा रहेगा ना वो नीचे तक गर्मी नहीं आ पाएगी। तो जितनी ऊंची छत रहेगी कमरा उतना ठंडा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा है, तो प्रसार शिक्षा जो आपकी यहाँ पे रहने वाली है सामूहिक शिक्षा रहेगी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था प्राप्ति हेतु घर में होने चाहिए रोशनदान और खिड़कियाँ। यदि ए और बी दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह सज्जा में प्रयुक्त उपसाधन कौन सा सही कौन सा नहीं है। तो गृह सज्जा में प्रयुक्त उपसाधन कौन सा नहीं होता है, तो देखो फोटो, मूर्तियाँ और ड्रेसिंग टेबल। तो ये यहाँ पे आपका गृह सज्जा में वैसे तो तीनों ही ज़रूरी रहेंगे, ड्रेसिंग टेबल की भी ज़रूरत होती है, मूर्तियाँ भी और फोटो भी, तो इनमें से कोई नहीं, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भोजन कक्ष में प्रयोग किए जाने वाले चित्र हैं। तो भोजन कक्ष में प्रयोग किए जाने वाले चित्र यहाँ पे आपको हो जाएंगे फल एवं फूलों के, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फर्नीचर का महत्व क्या है। तो फर्नीचर का महत्व होता है सज्जा के लिए, संग्रह के लिए, उपयोगिता के लिए। तो उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रत्यक्ष प्रकाश की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जो लाइट होती है उसकी आवश्यकता क्यों होती है शयन कक्ष में, स्नेहगृह में, रसोई में या फिर बैठक में। देखो रसोई घर में आपकी यहाँ पे हो सकती है, बैठक में भी हो सकती है, लेकिन रसोई में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्नेहगृह में ज़रूरत नहीं है, शयन कक्ष में यानी कि जो आपका बेडरूम होता है उसमें भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवासीय क्षेत्रों की योजना के अंतर्गत आते हैं। आवासीय योजना के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे आपका बैठक कक्ष, शयन कक्ष, भोजन कक्ष। तो उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उचित वातायन के लिए आवश्यक है। उचित वातायन के लिए आवश्यक हो जाएगा यहाँ पे आपका छत नीची हो, सीढ़ियाँ छोटी हों, खिड़कियों आमने सामने हो। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है, खिड़कियाँ जो हैं आमने सामने होनी चाहिए, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर में उच्च आय वर्ग डैश गज में मकान होता है। तो शहर में आपका 100 गज, 200, 300 कितने जो है गज का मकान होता है। देखो अगर हम मोस्टली देखें ना, शहर में आपको 300 गज या 300 से ऊपर गज के मकान मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तो हम 300 ही लगाएंगे। वरना देखो किसी के पास 100 गज का भी मकान हो सकता है, 200 गज का मकान भी हो सकता है। अब 300 गज का मकान इसलिए लेते हैं भाई पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको वहाँ पे क्या है आराम चाहिए। 300 गज के मकान में 100 गज में ही मकान बनाएंगे, बाकी आपका गार्डन छोड़ देंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपका 300 गज का जो है मकान बना होता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवन के मुख्य द्वार की दिशा से संबंधित है। तो आपका भवन के मुख्य द्वार की दिशा से संबंधित यहाँ पे रहेगा आमुख या फिर फ्रंट, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह सज्जा है। तो गृह सज्जा एक कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है, कला और विज्ञान दोनों हो जाएगा। होम डेकोरेशन, सी आपका करेक्ट आंसर है, खाली कला मत कह देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह सज्जा में नवीनता लाई जा सकती है। तो गृह सज्जा में नवीनता जो लाई जा सकती है आपकी वस्तुओं को हटाने से, पुनः व्यवस्था से या फिर कमी को छिपाने से, ये इन सभी से गृह सज्जा में नवीनता लाई जा सकती है। अगर आपका कमरा है, आप साफ सफाई कर लें, तो आप क्या करते हैं वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह करते हैं और उसे दोबारा व्यवस्थित करते हैं, और आप क्या करते हैं कि भाई अब हमारा घर अच्छा लग रहा है, ऐसे करते हैं ना। फिर थोड़े दिन बाद वही एक रूटीन में आ जाता है कि अब दोबारा लोकेशन चेंज करो, इस तरीके से होता है ना, और कमी भी आप उसमें छुपाते हैं। तो चलो ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, होम साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक तरीके से आनंद आता है पढ़ने में। द्वितीय रंग है, तो द्वितीय रंग कौन सा होता है। देखो प्रथम रंग और आपका द्वितीय रंग कौन सा होता है। प्रथम रंग वो होता है जो प्रकृति में होता है, द्वितीय रंग वो होता है जो दो रंगों को मिलाने से बनता है। तो आपका यहाँ पे नीला, लाल और आपका पीला, ये आपके प्रथम रंग हो जाएंगे, लेकिन जो नारंगी रंग है ना वो आपका द्वितीय रंग हो जाएगा, जो नीला और पीला मिलाने से बनेगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। ये एक राजसी रंग है। तो राजसी रंग जो आपका बैंगनी रंग है ना, इसको राजसी रंग की उपाधि दी जाती है, ये करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंग से रिलेटेड याद रखना। किसी रंग में काला रंग मिलाने से कहलाता है। तो किसी रंग में काला रंग मिलाने से ना उसे शेड कह देंगे, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यात्मक उपसाधन है। कार्यात्मक उपसाधन यहाँ पे आपके कौन से रहेंगे, आप लोग सबसे पहले कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। देखो कार्यात्मक उपसाधन जो
फंक्शनल एक्सेसरीज में इन्वॉल्व रहे तो एस्ट्रो एवं घड़ी, ठीक है, एस्ट्रे एवं घड़ी जो रहेगी यहाँ पे कार्यात्मक उपसाधन में शामिल रहेगी, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेत का फर्नीचर अधिक उपयोगी होता है, तो बेत या फिर जो कैन होती है, तो कैन का फर्नीचर जो यूज़फुल होता है ना वो आपका बगीचे में होता है, क्योंकि वहाँ के वातावरण के हिसाब से धूल मिट्टी बारिश इन सभी को ये केन आपका जो है एडजस्ट कर लेगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए, देखो सुंदरता भी आप देखते हैं, टिकाऊ भी होना चाहिए और उपयोगिता के लिए आप उसको लेते ही हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर में एकांतता प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं पर्दे, क्या लाते हैं पर्दे के भैया इधर पर्दा लगा दो, ये इधर का क्षेत्र अलग हो गया, इधर का अलग होगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारा जो मैं अपने घर का बताऊँ, हमारा जो किचन है ना उसको हमने पर्दे डाल के ही थोड़ा बैठक से अलग कर रखा है, ठीक है, वहाँ कोई दीवार नहीं है, हमारे पर्दे डाल के हमने अलग कर रखा है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बैठक की सजावट की विशेषी शैली में प्रयोग किए जाते हैं, बैठक की सजावट की विदेशी शैली में प्रयोग क्या किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है सोफ़ा, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम रसोई घर माना जाता है, तो सबसे उत्तम रसोई घर यू आकार के माने जाते हैं, लेकिन एक दीवार भी रसोई घर में आपकी होती है और एल आकृति के भी होते हैं, तो इन सभी का आप यहाँ पे उत्तर लगा सकते हैं, ये सभी जो है ना रसोई घर उत्तम रसोई घर माने जाते हैं, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कला के तत्व हैं, तो कला रेखा भी होती है, आकार भी होता है, बनावट होता है, तो उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लय उत्पन्न की जा सकती है, लय उत्पन्न जो है की जा सकती है आकृति की प्रवृत्ति द्वारा, आकार की नियम अनुसार वृद्धि द्वारा, रेखाओं की निरंतर गति द्वारा, तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर लगा देना उपरोक्त सभी के द्वारा, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गृह सज्जा में संतुलन का कार्य है, गृह सज्जा में संतुलन का कार्य यहाँ पे क्या रहने वाला है, आराम एवं शांति में स्थिति उत्पन्न करना, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राकृतिक रंग है, तो प्राकृतिक रंग यहाँ पे आपके कौन से रहेंगे, लाल पीला नीला, ये सारे प्राकृतिक रंग रहेंगे आपके, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नमूने के प्रकार हैं, तो नमूने के कौन कौन से प्रकार रहेंगे, देखो प्राकृतिक नमूना होता है, ज्योमेट्रिकल नमूना भी आपका होता है और आधुनिक नमूने भी होते हैं, तो ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। एक बात आपको बताऊं, अगर आपका पेपर होम साइंस का है या कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है जो इजी है, या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लो, अगर आपको आंसर नहीं पता है उस क्वेश्चन का, जैसे ये एक क्वेश्चन है नमूने के प्रकार हैं प्राकृतिक नमूने, आपका ज्यामिति नमूना और आधुनिक नमूना, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगर आपका इस वाले क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं पता है, आपको तुक्का ही मारना है, तो आप मेरे कहने से ऑल ऑफ द अबव पे तुक्का मारेंगे, मेरे कहने से वो आपका 90% तक चांस है कि वो क्वेश्चन आपका सही रहेगा, एक आध केस में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऑल ऑफ द अबव ही रहेगा। अगर आपको तुक्का ही मारना है तब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आंसर पता है तो बिल्कुल लगाओ, नहीं पता है तुक्का ही मारना है तो उपरोक्त सभी का लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गृह सज्जा में उपसाधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो गृह सज्जा के रूप में क्या उपयुक्त होते हैं, घड़ी होती है, मूर्तियाँ होती है और दर्पण होते हैं, तो ये सभी गृह सज्जा के साधन के रूप में प्रयुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानी पुष्प सज्जा का एक प्रकार है, तो जापानी पुष्प सज्जा का एक प्रकार हो जाएगा एकेबाना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रंग का टिंट से तात्पर्य है, टिंट ऑफ कलर रेफर टू, जो टिंट है उसका रंग से क्या तात्पर्य होता है, यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है रंगों का हल्कापन, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु के बाहरी स्वरूप को कहा जाता है, तो वस्तु के बाहरी स्वरूप को बनावट कहते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि घर को गंदगी से बचाने हेतु उपयोग किया जाता है, घर को गंदगी से बचाने के लिए आपका जो पायदान होता है, आपके घर के दरवाजे पे जो एक मैट बिछी रहती है छोटी सी, जिस पर आप पैर साफ करके अंदर जाते हैं, उसको पायदान ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ज्यामितीय डिज़ाइन में सम्मिलित नहीं है, ज्यामितीय डिज़ाइन में आपका
यानी कि सितारे सम्मिलित नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों के कमरे का रंग होना चाहिए, तो बच्चों के कमरे का रंग ना चटकीला होना चाहिए, यानी कि ब्राइट होना चाहिए। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कम ऊंचाई के फूलदान अधिक उपयोगी होते हैं, खाने की मेज के लिए होते हैं। ठीक है, कम ऊंचाई के जो फूलदान होते हैं खाने की मेज के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े आकार की खिड़कियों के कार्य हैं, तो बड़े आकार की जो खिड़की होती हैं उसके काम क्या होते हैं? तो मकान की बनावट की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, बाहर के नज़ारों का आनंद लेने के लिए, कमरे के आकार में वृद्धि करने के लिए। तो बी आपका हो सकता है यहाँ पे, या फिर उपरोक्त तो सभी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रांग योजना संबंधित है, तो प्रांग स्कीम किससे संबंधित रहेगी? कार्य सरलीकरण से संबंधित यहाँ पे रहेगी, वर्क सिंप्लीकेशन से संबंधित रहेगी। तो यहाँ पे आपके पूरे 100 क्वेश्चन कराने की मैंने पूरी कोशिश की है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा आप कमेंट कर देंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, की ऑफ सक्सेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है, और आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आप मेरे इसी नंबर पर सेंड कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 घंटे में आपका पेपर सॉल्व करा सकूँगा, और कोशिश करना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे पेपर भेज देना। ठीक है, क्योंकि देखो दिक्कत क्या रहती है कि बाकी और चैनल भी हैं यूट्यूब पे जो सॉल्व करा देते हैं, अगर वो सॉल्व करा दिया तो सब वहीं देख लेंगे, तो इधर हमारे जो चैनल है हम अगर उसको उनके बाद में सॉल्व कराएंगे तो सब बच्चे उधर देख लेंगे, दोबारा कोई देखना नहीं चाहेगा उस क्वेश्चन पेपर को। तो बस यही रहेगी कि थोड़ा हमें वहाँ से जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उस वीडियो से उतना नहीं मिल पाएगा अगर देरी से आएगा तो। बस यही है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन पेपर सेंड करना, और उतना ही जल्दी मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।